हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मा के रहस्य पार्ट 2 के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भूत कौन लोग होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो आत्मा के रहस्य भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वह वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाओगे। तो आइए जानते हैं कि भूत कौन लोग होते हैं। दोस्त, जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वही मुक्ति की ओर बढ़ता है। आत्मा के 3 स्वरूप भी माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनाएं शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एक शक्ति अपार होती है। इनकी भिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। दोस्त, हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के भेद प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहे कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो उसे चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। दोस्त, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाले आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य हो जाते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। दोस्त, अतृप्त आत्माएं बनती हैं भूत। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। दोस्त, यम नाम की वायु, वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुप्ति अवस्था में होती है। जन्म में पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो व्यक्ति आत्मा ज़्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है, उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनता है। दोस्त, आज हम भूत की भावना के बारे में भी बताएंगे। दोस्त, भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं।
यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला इन्हें मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं और इन्हें ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से ये कोसों दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्राय उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक को अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। दोस्त, आज हम आपको भूत की ताकत के बारे में भी बताएंगे। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धूल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत प्रेत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत आदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यहाँ भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूत को मानसिक शक्ति इतना बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा काम करा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गाली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। भूत से सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उन्हें वाहकरण में वायु तथा आकाश और अंतकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। दोस्त, आज मैं आपको अच्छी और बुरी आत्मा के बारे में भी बताएंगे। वासना के अच्छे और बुरे प्रभाव के कारण मृत आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृत आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा जहाँ बुरी आत्माओं का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करता है जो कि कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाला लोग है। फिर वही आत्माएं उन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाती है। जिस मानसिकता प्रवृत्ति के कुकर्म, सत्कर्म आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोग को इनका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए प्रेरित करती है। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है, तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। दोस्त, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से मनुष्य भूतों का शिकार बनते हैं। धर्म के नियम के अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म में ही सदा रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। इनमें से कुछ लोग को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिस लोगों की मानसिकता शक्ति बहुत कमज़ोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं वह आसानी से भूत का शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि में आते हैं। दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।